जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुलाब का फूल सब कोई जानते हैं और गुलाब का पुष्प वास्तव में बहुत प्रिय होता है और सुगंधित होता है। गुलाब के पुष्प के अनेकों प्रकार के प्रयोग हैं, अचूक प्रयोग हैं। जैसे कि आपके घर में अत्यधिक वास्तु दोष हो, आपको मन न लगता हो, देवता को शीघ्र प्रसन्न करना हो, मूर्छा को दूर करना हो, और इसके साथ साथ जब बार बार कार्य में विघ्न आता हो, उन सबको दूर करने के लिए गुलाब के पुष्प के अनेकों प्रयोग हैं। आज उन्हीं में से कुछ चुनिंदा प्रयोग हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उन्हें ज़रूर अपने नॉलेज के लिए सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 सितंबर सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2081, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया है और तृतीया ही तीसरा श्राद्ध है। नक्षत्र अश्वनी, आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आप जानते हैं गुलाब के कुछ बड़े बड़े सुंदर प्रयोग। कई बार जीवन है, उस जीवन में हम फंस जाते हैं, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हमें लगे कि हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं और हम बुरी तरह से फंस गए हैं। किसी भी प्रकार का कार्य हो, उस फंसी स्थिति से निकलने के लिए आप एक प्रयोग सुनें। गुलाब के 9 फूल ले लें, दिन मंगलवार का हो। 9 फूल लेकर के गुलाब के पुष्प हनुमान जी को अर्पित करें और साथ ही उनके श्री चरणों में बैठ कर के 9 माला ओम राम रामाय नमः की करें। किसकी? ओम राम रामाय नमः। समझ में आ गया? आसान सा मंत्र है। ऐसा आप बेटा 5 मंगलवार या 9 मंगलवार करें, आपको अद्भुत इसका लाभ मिलेगा। और इसी के साथ साथ एक और सहज प्रयोग सुन लें। गुलाब के 3 फूल ले लें, 3 ही चमेली के पुष्प ले लें। कहीं स्वच्छ तालाब हो, बावड़ी हो, जहाँ पानी पिया जाता हो, तो ईश्वर का ध्यान करके, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका ध्यान करके दिन इसमें कोई सा भी रख सकते हैं, कोई ऐसी वहम वाली बात नहीं है। आप जाकर के 3 चमेली के खुशबू वाले फूल, 3 गुलाब के फूल किसी बहते पानी में या किसी तालाब में, पोखर में या किसी कुएं में जहाँ से हम पानी पीते हैं, साफ स्वच्छ पानी में उसको डाल दें, प्रणाम कर दें। सुगंधित जल बनेगा, ये किसी को नुकसान नहीं देगा। और ऐसा ये क्रिया 3-4 बार रिपीट की जाए, यानी कि जैसे इस सप्ताह कर दिया, अगले सप्ताह कर दो, फिर एक बार कर दो। आपको धीरे धीरे यूँ लगेगा, आपको बड़ा अच्छा उसका लाभ मिलेगा, आपके संकट दूर होंगे। एक प्रयोग और सुन लें। वास्तु की दृष्टि से कांटेदार वृक्ष या पौधे घर में नहीं लगाए जाते, सब जानते हैं। लेकिन गुलाब का पौधा इसका अपवाद है, यानी कि गुलाब का पौधा इस नियम में लागू नहीं होता। लेकिन एक गुलाब की नस्ल होती है जिसे बेलिया गुलाब कहते हैं, जिसकी बेल चलती है, वो नहीं। एक ऐसा गुलाब जो केवल गमले में लगा लिया आपने और वो पूरा एक पौधे की तरह चले और उसमें से 2-4 गुलाब के फूल निकले। एक झाड़ी गुलाब होता है जिसे बेलिया गुलाब कहते हैं, बेल के रूप में चलता, वो नहीं। बस केवल गुलाब का ऐसा पौधा हो जिसे पॉट गमले में आदि लगाया जाए और उस पर पुष्प खिलते हों, झाड़ी के रूप में वो ना हो, तो वो आपके घर की 4 दीवारी की शोभा भी बढ़ाता है, खुशबू देता है और आपके वास्तु दोष का भी शमन करता है। एक अंतिम उपाय और सुन लें। कोई व्यक्ति बिल्कुल बीमार हो गया हो, मरणासन वाली स्थिति बन जाए, या बड़ा अजीब सा व्यक्ति वो हो गया हो, घबराहट परिवार में पैदा हो गई हो, अब क्या करें, कैसे इस व्यक्ति को सुरक्षित करें, इसके स्वास्थ्य के लिए क्या करें, दवाई भी चल रही है, उपचार चल रहा है, औषधि चल रही है, उसी के साथ साथ बेटा ये एक धार्मिक उपाय भी कर लेना है ना, तो आपको लाभ मिलेगा। ईश्वर ना करे किसी के घर में ऐसी कोई नौबत आए। क्या करें? इतने सारे पुष्प ले लें जो 3 अंजुलियां भर हो सकें। किसी भी आसपास के शिव मंदिर में जाएं, वहाँ मृत्युंजय मंत्र की 1 माला पढ़ें और शिव पिंडी के ऊपर अंजलि भर करके गुलाब चढ़ा दें। खुले हुई पंखुड़ियाँ ले लें गुलाब की, 1 माला फिर मृत्युंजय मंत्र की पढ़ें, 1 अंजलि चढ़ा दें, 1 माला फिर मृत्युंजय मंत्र की पढ़ें और 1 अंजलि पुष्प चढ़ा दें। ऐसे ही 3 माला करें और 3 अंजलि पुष्प शिव पिंडी के ऊपर आप लोग चढ़ा दें। ऐसा यदि आप 21 दिन करते हैं या 11 दिन करते हैं
या केवल 11 सोमवार करते हैं या 11 मंगलवार करते हैं, इससे आपको बहुत सुंदर लाभ की प्राप्ति होगी। आप करके देखें। तो मूर्छा के रूप में उपाय सुन लीजिए। अगर किसी को मूर्छा जल्दी जल्दी आती है, कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस सा हो जाता हो, बेहोश सा होने लगता हो, तो खुशबू वाले गुलाब किसी कटोरी में खोल लें और उसमें 1 घंटा वो पड़े रहने दें और उसी में एक थोड़ी सी कॉटन डाल करके वो गुलाब के जल उसको सुंघाया जाए तो उसकी मूर्छा दूर होती है, उसमें चेतना लौटने लगती है। और वैसे भी पूजा पाठ में भगवान के नाम में जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने इष्ट को गुलाब का पुष्प अर्पण करता है, खास तौर से हनुमान जी को अर्पण करता है, मंगलवार के दिन अपने भगवान को चढ़ाता है, धन धान्य की कमी नहीं रहती है और मंगल देव प्रसन्न होते हैं। लाल रंग मंगल के अधीन है, मंगल देव प्रसन्न होते हैं, उस घर में मंगल कार्य होने लगते हैं। तो ये गुलाब के बड़े प्यारे प्यारे प्रयोग हैं। आपको जो भी इनमें से 2-4 समझ में आवे आप जरूर करने का प्रयास करें। ठीक है, चलो आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में बाबा वीर बजरंगी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़े ही ऋषि मुनियों का उपकार है हम लोगों के ऊपर, जिन्होंने हमें बड़े दैवीय और गुप्त प्रयोग बताए हैं। फूलों के क्या, मंत्रों के क्या, भोजपत्र के क्या, नाना भांति के प्रयोग हैं। आप यूं ही हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी। और एक विशेष बात, 12 अक्टूबर दशहरा का दिन है, एक बहुत अच्छी दैवीय साधना आप सब लोगों से हम कराना चाहते हैं। ये साधना आपके कष्टों का निवारण करेगी। इस साधना से जुड़ना ना भूलें। सबके लिए निःशुल्क है, कितने भी व्यक्ति इस साधना से जुड़ सकते हैं। उसकी PDF फाइल पूरी आपको भेजी जाएगी, समझाया जाएगा कैसे साधना करनी है। नियम संयम अच्छे से रखना, विजय मिलेगी। अनेकों कार्य आपके इस साधना को करने से सिद्ध होंगे। पूरे प्रोसीजर के लिए आप हमारे कार्यक्रम रोज के सुनते रहिएगा। और एक मुख्य इसका कार्यक्रम हमने पहले भी बनाया था, एक कार्यक्रम और आने वाला है, उसे भी सुन लेना। रजिस्ट्रेशन कोई शुल्क नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी जुड़ सकता है। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में आप अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, नाम और कितने लोग आप जुड़ रहे हैं वो नोट करा सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट:
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।